में रिजल्ट का सवाल है। लोग इसको हार जीत से देख रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि भाई वहां पे जो है एनडीए की सरकार बन गई और महागठबंधन जो है ये पराजित हुआ। लेकिन जहां तक डॉक्टर कुलदीप मलिक का सवाल है तो इसका एक और भी एंगल है। खास तौर से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग इस बात को सोचे कि आज देश की राजनीति किस डायरेक्शन में जा रही। आप ये देखो, बिहार का चुनाव आया और बिहार के चुनाव से पहले क्या हुआ, आप डाटा उठा के देखो। 100% वोटरों में से 40% वोटर ऐसे हैं जिनके पास में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा पहुंचाया गया। यानी इस देश में जब चुनाव आएंगे तब आप मतदाताओं के पास में पैसा पहुंचा दो। और पैसा कौन पहुंचाएगा? पैसा पहुंचाओगे सत्ता पक्ष वाले। भाई विपक्ष वाले तो पैसा पहुंचा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये बिहार का चुनाव इस तरफ भी इंडिकेशन दे रहा कि अब तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, खास तौर से जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें एक मंत्र मिल चुका कि जब चुनाव होगा पैसे बांटो और चुनाव जीतो। और ये केवल बिहार में नहीं हुआ, आप इससे पहले जो है चुनाव की बात कर लो, आप झारखंड में बात कर लो, झारखंड में ऐसा हुआ। उससे पहले आप जो है मध्य प्रदेश की बात करो, आप हरियाणा की बात करो। तो जिस तरीके से राजनीति में एक नया ट्रेडिशन चला, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो निवेदन कर रहा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के लोग इस बारे में सोचे। अगर चुनाव पैसे के दम पे जीते गए तो भाई तो सत्ता वाले जीतते रहेंगे और विपक्ष वाले ऐसे ही जो है आकार में चुनाव पैसे के दम पे जीता गया। तो आपको नहीं लगता ऐसा हुआ? आपको नहीं लगता क्या? मैं तो आपको तो महिलाओं की मदद नहीं, एक बात बताओ भाई, महिलाओं की मदद क्या हुआ? अभी चुनाव में होनी थी और 10-10 हजार रुपए में आपने महिलाओं को देकर 10-10 हजार रुपए में आपने जो है वोट खरीदने का काम करा। और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं कह रहा। देखिए, बोलने वाले लोग कम होते हैं लेकिन सबके शरीर के अंदर भगवान ने दिमाग दिया। जो इंसान है, इंसान एक ऐसी कृत्य है ऊपर वाले की जिसके अंदर दिमाग गया, उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता। हर किसी को पता बिहार का चुनाव केवल और केवल वो पैसे के दम पे जीता गया। मैं तो डाटा बता रहा ना, 40% मतदाता ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा दिया गया है, चाहे उसमें महिलाएं हो, चाहे उसमें जो है बुजुर्ग हो, चाहे उसमें नौजवान हो। तो कहीं ना कहीं, और फिर बिहार के हालात आपको पता भाई, बिहार सॉरी कुछ लोगों को बुरा लगेगा, पिछड़ा प्रदेश है। वहां 10,000 रुपए का अमाउंट भी, जहां पे इस तरीके की जो है गरीबी हो और भाई उन्हें अगर 10,000 रुपए मिल गए तो वे तो जो है 10,000 रुपए ले लेके वोट की महत्ता का तो पता नहीं कि आपको अभी ये 10,000 रुपए दे देंगे लेकिन 5 साल तक आपका खून चूसेंगे। और ये भी समझे कि ये पैसा भी, पैसा किसका पैसा? ये पैसा हमारा ही तो पैसा है, हमारा ही पैसा ये नेता लूट रहे। और जब चुनाव आ रहे, हमें इस पैसे को बांट रहे और कहीं ना कहीं हमारी वोट को ये खरीदने का काम कर रहे हैं। पर ऐसा तो जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, हरियाणा में, तो फिर इसकी रोक क्या है? कार्ड क्या है विपक्ष के? नहीं, कार्ड तो ये है भाई, हमारे जैसा आदमी खुल के बोल रहा, आप जैसे पत्रकार हमारे से क्वेश्चन कर रहे हैं। जब यह जनता जागरूक हो जाएगी, हिंदुस्तान की जनता जब जागरूक हो जाएगी, इन नेताओं की या गठड़ी बांध देगी, गठड़ी इतना बुरा हाल कर देगी, इन्हें जवाब देना भारी हो जाएगा। एक बात बताओ, मैं भी तो इस बात को समझ रहा, आप युवा पत्रकार है, आप भी तो इस बात को समझ रहे। एक मिलकर 11 होंगे, फिर 11 मिलकर 111 होंगे, 111 मिलकर 1,111 होंगे। तो ये चैन कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। और खास तौर से एक इंसान को देखकर दूसरे इंसान के अंदर इस तरीके से बोलने की हिम्मत भी आएगी। विपक्ष से चुनाव लड़ना नहीं आ रहा है। नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा। ऐसी क्या आफत आ गई जब इस देश में इतने भयंकर भयंकर मुद्दे हैं। इस देश में शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। और मैं तो ये कह रहा, मुद्दे लाने की जरूरत नहीं भाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जिन मुद्दों को लेकर आई थी, आप उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ लो। मैं कह रहा, देश में महंगाई खत्म होगी क्या? भ्रष्टाचार खत्म होगा क्या? काला धन जो है आ गया क्या?